हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कलाकार जिनका नाम है सतीश गुजराल। ठीक है, सतीश गुजराल। इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1925, ठीक है, 1925 झेलम पाकिस्तान में हुआ। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है। और जो इनकी मृत्यु है वो 26 मार्च 2020 नई दिल्ली में हुई है। ठीक है ना, कब? 26 मार्च 2020 नई दिल्ली में। ठीक, तो देखिए इसमें किस चित्रकार की श्रवण शक्ति केवल 10 वर्ष की उम्र में समाप्त हो गई थी। श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति, मतलब इनको सुनाई नहीं देता है। 10 साल तक इनको सुनाई दिया था, उसके बाद उनको सुनाई देना बंद हो गया था। तो कौन है? सतीश गुजराल जी की। ठीक है। गुजराल ने किस स्कूल में कला की शिक्षा ग्रहण की? तो इसका क्या होगा? मियो स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर में। ठीक, क्यों लाहौर में? क्योंकि इनका जन्म जो है वो पाकिस्तान में ही हुआ था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई लिखाई भी इनकी ज़्यादातर जो है स्कूलिंग एजुकेशन है इनकी यहाँ पर ही होगी, है ना। अब देखिए इनको किस तरह से आप याद कर सकते हैं। कई सारे गुजराल हैं लेकिन ये सतीश गुजराल है। ठीक है, तो गुजराल मतलब जो गुजरा हुआ हमारा था। तो गुजरात क्या था? हमारा पाकिस्तान एक साथ था, हमारा पहला अखंड भारत जिसे कहा जाता है। अच्छा, अखंड भारत जो है वो किसने नाम दिया था? तो अखंड भारत जो है हमारे जो मौर्य थे, ठीक है, मौर्य जो हमारे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो अखंड भारत कहा था और उसमें पाकिस्तान भी साथ में था। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त, ठीक है, 1947 को हमारा जब पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है, तो तब से क्या हुआ कि हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी। ठीक, खैर छोड़िए उस चीज़ को, कभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखिए मूड्स एवं मन स्थिर कलाकार किसे कहा जाता था? तो सतीश गुजराल को कहा जाता था। भारत में मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी का चित्रकार कौन थे? तो सतीश गुजराल ही थे। सतीश गुजराल ने किसके साथ मैक्सिकन विश्वविद्यालय में भित्ति चित्र बनाए? तो डेविड एल फेरे के साथ बनाए थे। ठीक है, भारत में मैक्सिकन, ठीक है, मैक्सिकन अभिव्यंजनवादी चित्रकार कौन थे? तो जाहिर सी बात है कि सतीश गुजराल का नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा। गुजराल का प्रिय माध्यम क्या था? तो इनका प्रिय माध्यम कोलाज था। कोलाज क्या होता है? कोलाज के बारे में आपको पता होगा कि जो कागज़ के जो कतरन होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको एक साथ पेस्ट करके जो चित्र बनाया जाता है, ठीक है, शेप दिया जाता है, जिसे उसे ही कोलाज कहते हैं। लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट किसने बनाया था? तो सतीश गुजराल ने ही बनाया था। प्रसिद्ध चित्रकार सतीश गुजराल की कला में किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है ना। सतीश गुजराल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे वो। मिर्जा गालिब का पोर्ट्रेट किसने बनाया? तो सतीश गुजराल ने ही बनाया था। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था। तो सतीश गुजराल वास्तुकार भी थे। तो वास्तुकार में कुछ ही गिने चुने हैं पेंटर्स, आप उनका नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में। सतीश गुजराल कैसे कलाकार थे? तो नवतांत्रिक कलाकार थे। क्या थे? नवतांत्रिक कलाकार। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट, यानी कि ये ज़्यादातर क्या हुआ था, ये पोर्ट्रेट ही ज़्यादा बनाए थे। ठीक है, जैसे मिर्जा गालिब का उन्होंने पोर्ट्रेट बना दिया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का बनाया था, इंदिरा गांधी का बनाया था। अब देखिए एक्रेलिक रंग, ठीक है ना। अब ये आ गया हमारा कि एक्रेलिक रंग की खोज किसने की थी? ठीक है, तो एक्रेलिक रंग की खोज किसने की थी? वो सतीश गुजराल ने ही की थी। ठीक है, सतीश गुजराल की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1952, जिसमें 2 चित्र जवाहरलाल नेहरू ने खरीदे थे। किसने? 2 चित्र जवाहरलाल नेहरू ने खरीदे थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा और भी हम चीज़ें जो है थोड़ा सा, ठीक है, जान लेते हैं कि जो सतीश गुजराल की आत्मकथा, उसका नाम क्या था? अ ब्रश विथ लाइफ, ठीक है, जिस पर सुजाता कुलश्रेष्ठ ने 24 फरवरी 2012 को 24 मिनट का एक वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की थी। ठीक है ना। सतीश गुजराल की कथन सामग्री विचार की भाषा है। यदि आप इस विचार को बदलते हैं तो विचार को अपनी सामग्री मिल जाएगी। ये इनके क्या थे? वचन थे। ठीक है ना। और इनके बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 1948 यानी कि हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद, ठीक है, में एन ऑटोग्राफी नामक पुस्तक प्रकाशित किया था इन्होंने। ठीक है, सन 2008 में पुत्र मोहित वास्तुकार हैं और पत्नी कौन है? फिरोज द्वारा गुजराल फाउंडेशन की स्थापना किया था इन्होंने, है ना।
और बाकी चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट इनके लिए नहीं हैं इनके बारे में। बाकी इनकी कुछ क्या बोलते हैं पुरस्कार वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कि बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त किए थे और ये पहले गैर, ठीक है, बेल्जियन नागरिक थे, ठीक है, जिन्हें ये पुरस्कार मिला, ठीक है ना। और बाकी वास्तु आकार के रूप में ज़्यादातर ये जाने जाते थे और इन्होंने दिल्ली में स्थित, ठीक है, बेल्जियन एतावास बनाया जिसमें, ठीक है, इंटरनेशनल फोरम ऑफ, ठीक है, आर्किटेक्ट्स ने 20वीं सदी की दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत में शामिल किया है, ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये तो बता दिए कि संसद भवन में लाला लाजपत राय के जो भित्ति चित्र, ज़्यादातर पोर्ट्रेट वगैरह जो है वो इनके में नाम आता है, ठीक है। और यहाँ ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो सतीश गुजराल है वो लाहौर से दिल्ली कब आए, तो 1947 में आए थे। जब ये विभाजन हो रहा था तो उस समय जो गुजराल थे, सतीश गुजराल थे, वो लाहौर से दिल्ली आ गए और दिल्ली में ही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, 26 मार्च को, ठीक है। यहीं पर रहते थे और यहीं पर इन्होंने बाकी सब चीज़ें की थी, ठीक है। अब इनकी देखिए कि इनकी श्रवण शक्ति तो चली गई थी लेकिन 1998, ठीक है, यानी कि काफ़ी लेट में, ठीक है, 1998 में इनकी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद इनकी जो है सुनने की शक्ति जो है वो वापस आई थी, ठीक। बाकी इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम हमारे जो नेक्स्ट कलाकार हैं राम कुमार वर्मा, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसके पहले यानी कि 2018 आई थिंक 2018 या फिर 2022 का जो क्वेश्चन था उसमें राम कुमार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, करीबन मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं कलाकार के ऊपर पूछ लिए गया था, ठीक। तो थोड़ा सा अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, राम कुमार वर्मा के बारे में, ठीक है। काफ़ी अच्छे कलाकार हैं ये भी, ठीक है, और काफ़ी अच्छे हैं, हाँ। तो फ्रेंड्स, राम कुमार वर्मा के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं, इनका जन्म जो है वो 1924, ठीक है, 1924 शिमला में हुआ। कहाँ हुआ? 1924 शिमला में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 14 अप्रैल 2018 और कहाँ हुई? दिल्ली में। अब ये क्या क्या थे? ये लेखक भी थे और अमूर्त चित्रण भी करते थे, तैल माध्यम से करते थे, ठीक है। तो इनके बारे में देखिए जरा कि राम कुमार ने किसके निर्देशक में कला अध्ययन किया था? तो पेरिस के आंद्रे लेहाटे के साथ किया था। राम कुमार किस शैली में काम करते थे? तो अमूर्त घनवादी शैली में। किसमें? अमूर्त घनवादी शैली में। राम कुमार की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1948 शिमला में। कहाँ हुई थी? 1948 शिमला में। अब देखिए, राम कुमार चित्रकार के अलावा क्या थे? तो साहित्यकार थे। जैसे मैंने आपको साहित्यकार थे मतलब लेखक थे, ये एक तरह से मान सकते हैं, ठीक है। राम कुमार की कितनी कहानियाँ छप चुकी हैं? तो 5 कहानियाँ। मैं अपने चित्रों में अपने बिंबों द्वारा अपने अनुभव को स्वीकृत करने का प्रयास करता हूँ। किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने ही कहा है ये चीज़, ठीक है। राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध थे? तो प्रकृति चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। क्या? प्रकृति चित्रण। ये क्वेश्चन आया था कि बनारस के घाट किसने चित्रित किया? ये क्वेश्चन आया था सेम यही, तो जिसका आंसर था राम कुमार वर्मा ने किया था, ठीक है। तो हालांकि एक बार आ चुका है तो दोबारा देखिए, वही सेम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। बनारस की घाट चित्र श्रृंखला किसने चित्र श्रृंखला आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो किसने चित्रित की थी? तो राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार की चित्रकारी के अतिरिक्त और क्या शौक था? तो वायलिन बजाने का शौक था, ठीक है। क्या बजाने का शौक था? वायलिन। राम कुमार वर्मा शिल्पी चक्र के सदस्य कब बने थे? तो 1948 में बने थे, ठीक है। कब बने थे? 1948 में बने थे। इनके गुरु का नाम है शैलोज मुखर्जी नाम है, ठीक है। और ये जो है ये भारत में अग्रणी अमूर्त चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। और इन पर पिकासो, मातेस, प्राग का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था, ठीक है। और बाकी तो इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं, फालतू का पढ़ेंगे, वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। इन्हें बाकी पद्मश्री भी दिया गया, ठीक है, प्रेमचंद्र पुरस्कार भी दिया गया, कालिदास सम्मान भी दिया गया, पद्म भूषण का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, है ना। और इन्होंने करीबन 500 पेंटिंग बनाई थी
अपने जीवन काल में कितनी बनाई थी? 500 पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, और मूर्त चित्रकला के लिए माने जाते हैं, बाकी इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारे नेक्स्ट कलाकार हैं जो कि हैं हमारे आनंद कुमार स्वामी। ये इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, A.K. स्वामी के बारे में देख लेते हैं ज़रा हम। ठीक है, तो A.K. स्वामी जो है जी, इनका पूरा नाम क्या है? आनंद कुमार स्वामी नाम है। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी भी नहीं, इनका नाम पूरा है आनंद, ठीक है, कैंटिस कुमार स्वामी। ठीक, इनका जन्म जो है वो 22 अगस्त 1877, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, A.K. स्वामी जो है वो श्रीलंका, क्वेश्चन आया है एक बार, ठीक है ना, कि कहाँ पे जन्म हुआ, तो ये इनका जन्म जो है वो श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है? ठीक है, 1877 में। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? 1947। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? 9 सितंबर को हुई थी। ठीक, और पिता का नाम इनके जो है वो पुत्तु कुमार स्वामी भारतीय तमिल थे। क्या थे? भारतीय तमिल। और माता का नाम क्या था? एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ। और वो कहाँ की थी? वो इंग्लैंड की थी। ठीक, अब देखिए A.K. स्वामी का पूरा नाम क्या है? आनंद, ठीक है, कैंटिस कुमार स्वामी नाम है इनका। आनंद कुमार स्वामी किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। ध्यान दीजिएगा, ये कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। आनंद कुमार स्वामी ने लगभग कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो 60। ठीक, 60 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। 1910 में, मतलब ये कि 1910 ईसा में मद्रास में प्रकाशित आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो कला एवं स्वदेशी प्रकाशित हुई थी। 1911 ईसा में छपी इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन। ध्यान दीजिएगा, इनसे रिलेटेड जितनी हैं ज़्यादातर इनकी बुक्स वगैरह ही है। इन्होंने चित्र नहीं बनाया था, या फिर बनाया भी था तो बहुत कम बनाए थे। अदरवाइज़ ये कला समीक्षक है, यानी कि कला की समीक्षा करते हैं। ठीक है, उसी के लिए पूरी की पूरी उन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है ना, जैसे अगर आप राजस्थान का मैंने वीडियो बनाया था, तो राजस्थानी से रिलेटेड जो है उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपकी पहाड़ी शैली से रिलेटेड उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी। हिमालय से रिलेटेड उन्होंने बुक्स लिखी थी। तो ये क्या है कि ज़्यादातर बुक्स वगैरह लिखते थे। ठीक है ना, तो 1911 में छपी इनकी पुस्तक का क्या नाम था? राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन। ठीक है, सिलोन नेशनल रिव्यू का संपादक किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था। ठीक, अब देखिए 1910 ईसा में आनंद कुमार स्वामी ने प्रेस कहाँ खोला? तो इंग्लैंड में खोला था। कहाँ खोला था? इंग्लैंड में। आनंद कुमार स्वामी के पिता का नाम क्या था? श्री मुत्तु कुमार स्वामी तमिल थे। आनंद कुमार स्वामी की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था एलिजाबेथ वले बीवी, इंग्लैंड की थी। आनंद कुमार स्वामी किस सन में सर्वप्रथम भारत आए थे? तो 1907 में आए थे। और A.K. स्वामी किस सोसाइटी के सदस्य बने थे? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य बने थे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और देख लीजिए कि जो A.K. स्वामी हैं उन्होंने अपने कानूनी शिक्षा यानी कि लॉ की पढ़ाई जो है वो कहाँ पे की थी? इन्होंने इंग्लैंड में की थी। कहाँ की थी? उन्होंने इंग्लैंड में की थी। और जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का क्या हो गया था? वो देहांत हो गया था। ठीक है ना, और इनके जो है कई सारे इन्होंने ग्रंथ वगैरह लिखे थे। ठीक है ना, तो बस इनसे रिलेटेड यही सब चीज़ें हैं, बाकी इनसे रिलेटेड इतना कुछ है नहीं। बुक्स के वगैरह के नाम आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि इनके जो है सुप्रसिद्ध लेख है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। ठीक है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट इनकी जो है वो किताब का नाम, पुस्तक का नाम है। ठीक है ना, और इनके प्रकाशित मतलब इनकी एक और किताब है, ठीक है, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है कला एवं स्वदेशी। क्या नाम है? कला एवं स्वदेशी। ठीक, इनको जो है कला दर्शन, टैगोर की कविता, गांधी जी के व्यवहारिक नैतिकता, राधा कृष्ण का दर्शन, अरविंद का तत्व ज्ञान, आधुनिक भारतीय संस्कृति के प्रतीक, ये सब माने जाते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, हमारे नेक्स्ट कलाकार जो कि हैं रामचंद्र शुक्ल, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1925 में हुआ था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो कला समीक्षक के रूप में, ये भी कला समीक्षक के रूप में ही प्रसिद्ध थे। ठीक है, आपात कला
ध्यान दीजिएगा। आपातकाल किसने चित्रित की थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आपातकाल किसने चित्रित की थी, तो रामचंद्र शुक्ल ने की थी। समीक्षावादी चित्रकार कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल ही हैं। रामचंद्र शुक्ल कैसे कलाकार थे, तो व्यंग्य चित्र ये बनाते थे, ठीक है। समीक्षावादी के चित्रों के मुख्य रूप से क्या चित्रित हुआ था, तो व्यंग्य चित्रित हुआ था। क्या हुआ था, व्यंग्य। कुर्सी पर बैठा उल्लू तथा शेर पर नेता की सवारी नामक चित्र किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का ही है, ठीक है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है, तो नीले रंग की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल के भारतीय कला में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो फ्रांस का जीन ऑनर्ड, ठीक है, फ्रैगनार्ड का, जो किसी भारतीय को मिलने वाला पहला पुरस्कार था। ये पहला पुरस्कार जो है किसी भारतीय को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही कलाकार, जितना बताया जाता है उसको आप कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्टडी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए नमस्ते।